अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैज़ी भाई अम्मार भाई, अल्लाह पाक इनके आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बड़ी रात की महफिल जो कल इंशाअल्लाह मरे कॉलेज ग्राउंड में इंशाअल्लाह अज़ीम शान महफिल होगी। यहाँ पर भी इंशाअल्लाह अम्मार भाई लोग जो हैं वहाँ भी इंशाअल्लाह हाज़िरी पेश करेंगे। आप सबको दावत है कि आप उस इज्तिमा में भी ज़रूर ज़रूर शिरकत फरमाएँ और वहाँ पर बिलखुसूस सुन्नत व बरे बयान के लिए दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हाजी मोहम्मद अज़हर अत्तारी साहब इंशाअल्लाह ताला वो सुन्नत व बरा बयान भी फरमाएंगे। और सुबह इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ जुलूस मिलाद में भी हमने इसी तरह सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए शिरकत करनी है इंशाअल्लाह। ज़ुहर की नमाज के बाद हमारे फैज़ान मदीना से करीब से यहीं से इंशाअल्लाह जुलूस मिलाद का भी इंशाअल्लाह आगाज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी चंद मिनट के लिए किबला शाह साहब चंद मदनी फूलों से हमें नवाजेंगे, फिर चंद एक गुफ्तगू मैं अर्ज करूँगा और इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं आधे घंटे के अंदर अंदर जाना महफिल को इख्तिताम की तरफ लाते हैं। इज़्ज़त माब किबला सैयद हनीफ शाह साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन वसल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मीलाद होता रहेगा। माशाअल्लाह बड़ी ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे मोहतरम इज़्ज़त बाब जनाब मोहम्मद उस्मान अकरम साहब और हमारे बुजुर्ग क्या नाम है उनका जी कारी माशाल्लाह मेरे दाएं भाई खलील बैठे हैं हरी मोहम्मद खलील साहब। एक नाम लूंगा दोनों ही आ जाएंगे उसमें ये फायदा कर लिया है मेरे लिए। तो माशाल्लाह आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज की रात सरकार के जिक्र में सुनने सुनाने में बसर हो रही है। हजरात मोहतरम महफिल मिलाद सना खान हजरात भी बता रहे थे कि वकार की बात कर रहे थे। याद रखें लोग इसको बिद्दत कहते हैं, लोग इसको बिद्दत कहते हैं, लेकिन याद रखें बिद्दत की कई किस्में। बिद्दत मशहूर जो किस्में हैं ना, बिद्दत हसना और बिद्दत सय्यिआ। बिद्दत हसना हर वो काम अच्छा जो दीन के वकार को बुलंद करे, दीन के हुस्न व वकार को बुलंद करे। तो क्या खुश नसीबी नहीं जो हम नया काम करके हुजूर के वकार को बुलंद कर रहे हैं, हुजूर की शान को हम बुलंद कर रहे हैं। तो दुनिया लाख बातें करे, ये सिंपल मैं बात दे रहा हूँ, जुमला दे रहा हूँ, क्योंकि जामे माने जितना गुफ्तगू कहा गई है ना, कारी साहब ने तो हाफ हाफ का है, लेकिन दो हिस्से इनके हैं, एक हिस्सा मेरा है। तो वकार की बात है तो लोग इसको बिद्दत कहते रहे, लेकिन एक बात याद रखें, जो गुलाम मुस्तफ़ा सरकार की महफिल सजाता है इससे सरकार का वकार बुलंद होता है। इसी तरह जुलूस की बात हो रही थी, ऐलान हो रहा था, माशाल्लाह दुनिया भर में सरकार का जुलूस निकलेगा। उशाकान गाँव में शहरों में हर तरफ निकलेंगे। तो इससे क्या होगा, सरकार का वकार बुलंद होता है। सिंपल बात है, कोई बंदा जो मर्जी बात करे, आपने बैठ के सोचना है
यारो ये जो मैं काम कर रहा हूं इससे सरकार का वकार बुलंद हो रहा है कि नहीं हो रहा। और याद रखें जो सरकार का वकार बुलंद करता है अल्लाह उसे इज्जत देता है, उसका वकार बुलंद करता है। सना खान मुस्तफ़ा, मैं एक वाकया सुनाने लगा हूं इसी पर, जो मैंने जुमला बोला है ना इसी बेस पर शॉर्ट करके मैं वाकया सुनाने लगा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदासराई, हुजूर अलैहिस्सलाम की सना खानी नज़म की सूरत में हो, नसर की सूरत में हो, याद रखें जिस अंदाज में बंदा करता है, तिलावत कुरान की सूरत में हो, नात खानी की सूरत में हो, बयान की सूरत में हो, और आसान कर रहा हूं, जो बंदा जिस लिहाज से करता है इससे क्या होता है, मेरे नबी का वकार बुलंद होता है। जब नबी पाक का वकार बुलंद होता है तो क्या फायदा मिलता है, अल्लाह उसका वकार बुलंद कर देता है। आप सब बैठे हैं, हम इज्जत क्यों दी है, इसलिए कि हमने सरकार की सनाखानी करनी है, हमने सरकार की सनाखानी करनी है, तो इसलिए ये वकार बुलंद हो रहा है। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब मैं इस पर दलील देने लगा हूं। गज़वा तबूक का मौका है, तबूक की जंग के बाद वापसी पर नबी पाक के चचा हजरत अब्बास कहते हैं सरकार मेरा जी चाहता है मैं आपकी सनाखानी करूं, मेरा जी चाहता है मैं आपकी सनाखानी करूं। सरकार ने फरमाया सुनाओ। हजरत अब्बास से करते हैं हुजूर मेरा जी ये चाहता है आप भी सुने, ये सारा मजमा भी सुने, यानी महफिल मुनाकिद हो जाए, दूसरे लफ्जों में महफिल मुनाकिद हो जाए। मजमा कितना था, तबूक के साहबा की तादाद कितनी थी, 70,000, बाद ने 1 लाख भी लिखा है, 70,000 या 1 लाख का मजमा है, 70,000 1 लाख रिवायत के मुताबिक सरकार उस महफिल की सदारत कर रहे हैं, हजरत अब्बास नबी पाक की तारीफ कर रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इजाजत मुरम्मत फरमाई तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह आपके चेहरे को सलामत और मुस्कुराता रखे। चाचा जान आपके चेहरे को अल्लाह सलामत रखे और मुस्कुराता रखे, अशाश व बशाश रखे, मेरी सनाखानी करो। इसका मतलब क्या है, ये मुशाहिदा और तजर्बा इसी से मैं निकालने लगा हूं। 2-3 बातें जुमला मोतारिजा के तौर पर पेश करने लगा कि जो बंदा नबी पाक की सनाखानी करता है, तारीफ करता है, तिलावत हो, नात हो, बयान हो, नज़म हो, नसर हो, इस सूरत में जाओ चैलेंज है, उसका चेहरा कभी नहीं बिगड़ेगा, उसका चेहरा कभी नहीं बिगड़ेगा। ये नबी पाक की दुआ है, ये नबी पाक की दुआ है। अब इसी का आप मुशाहिदा करें, देखें कोई आम मैयत फौत हो जाए तो क्या करते हैं, बुलाक वगैरह मंगा जनाबे वाला। आज तो जदीद सिस्टम हो गया है कि उसमें जो है ना रखा जाता है, पलाज वगैरह में रखा जाता है, जदीद सिस्टम है, दौर है, तो लोग करते हैं। लेकिन इसकी मिसाल अमीरुल मुजाहिदीन हजरत बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, किस दिन इंतकाल हुआ था, जुमरात के दिन। तमीर साहब हम भी गए थे, कर सब गए थे जनाजे पर, जुमरात के दिन सरेआम दिखाया गया, पलज वगैरह में मैयत को नहीं रखा गया, आम चारपाई पर, सादा चारपाई पर, जुमरात 1, जुम्मा, हफ्ता 3, तीसरे दिन। लेकिन आज भी नेट पे जाएं, देखें महफूज है किस तरह हजरत का चेहरा चमकता है, ऐसे लगता है कि आराम कर रहे हैं, आंखें बंद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। यही मिसाल गाजी मुमताज कादरी, आपको देखें किसी को सूली चढ़ाया जाए तो क्या होता है, ढीले बहर आ जाते हैं, शक्ल बदल जाती है, ज़ाहिर कैफियत कैसी है, अजियतनाक मौत है। लेकिन जाइए तस्वीर खोल के देखिए, गाजी साहब भी ऐसे लगता है आंखें बंद करके आराम फरमा रहे हैं, अभी लगता है आंखें खोलने वाले हैं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, मैं अपनी 2-3 मिसालें देने लगा। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका इंतकाल हुआ था कराची में। इंतकाल कहाँ हुआ था? 3 दिन के बाद मैयत को लाया गया था फैसलाबाद में। 3 दिन के बाद
ये वाक़या बयान कर रहे थे शेखुल हदीस अल्लामा अशरफ सियालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इंतकाल फरमा गए। हमारी जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुनाजिर थे। उन्होंने इसको बयान करते हुए कसम खाई, फरमाया अल्लाह की कसम, मेरे उस्ताद गिरामी उस्ताद थे उनके, फरमाते मैं अपने उस्ताद गिरामी के, जब उन्होंने सुनाया तो मैं हजरत का ये बयान सुन रहा था, मौजूद था जब हजरत ने बयान किया है शेखुल हदीस साहब ने। फरमाते अल्लाह की कसम तीसरे दिन मैंने देखा है आपके चेहरे को, फरमाया ऐसे है जैसे कोई बंद कमरे में बंदा बैठा हो ना रोशनदान से, तो वो सूरज हो ना, सूरज की शुआएं जो है ना वो पड़ रही हूँ, तो क्या होता है उमूमन उस धूप में ना छोटे छोटे जर्रात नजर आ रहे होते हैं। फरमाया उस वक़्त वो सूरज की शुआएं तो नहीं थी। फरमाते अल्लाह की कसम मैं हजरत के जनाजे में शरीक होकर जब आपकी जियारत के लिए गया हूँ, मैंने अपनी आंखों से अनवार उतरते हुए देखे हैं और आपके चेहरे को हशाश बशात देखा है। ऐसा लग रहा था कि हजरत बस आंखें बंद की हैं, अभी आंखें खोलने वाले हैं। 3 दिन हो गए, तो मैं वो दुआ दोबारा लौट रहा हूँ उस तरफ, वाकया जो मैंने शुरू किया था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने चचा होकर अर्ज करते हैं सरकार मेरा जी चाहता है मैं आपकी सनाखानी करूं, तो हुजूर ने फरमाया चचा बयान करो, अल्लाह आपके चेहरे को सलामत रखे। पता चला जो नबी पाक की तारीफ करता है अल्लाह उसके चेहरे को सलामत रखता है। तो हजरत मोहतरम हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने जो जुमले कहे उसका खुलासा, क्योंकि वक़्त जो मैंने बताया है उसकी तरफ आ रहे हैं। हजरत मोहतरम टाइम तो वैसे हो चुका है, 1 मिनट मजीद मैं ले रहा हूँ। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सरकार आपके नूर की क्या बरकत हैं, आपका नूर पाक हजरत आदम अलैहिस्सलाम में उस वक़्त भी मौजूद था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में चला करते थे। जन्नत के वो मुख्तलिफ दरख्त जो हैं, उन दरख्तों की घनी छाँव में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैठते थे और उनका हुस्न जमाल नुमाया नजर आता था, असल में उनका हुस्न आश्कार जो कर रहा था वो आपका नूर कर रहा था। फरमाया आप जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए तो आप भी जन्नत से तशरीफ ले आए। देखिए ये सहाबा का अकीदा नूर वाला है कि नहीं है? अकीदा है ना, सरकार पहले मौजूद थे, जो अहले सुन्नत अकीदा है, ये सहाबा का अकीदा है कि नहीं है? अच्छा ये हदीस कौन सी है? तकरीरी। हदीस की 3 किस्में, एक होती है हदीस कौली, एक होती है हदीस फेली, तीसरी किस्म है हदीस तकरीरी। कौली का मतलब सरकार कुछ फरमाएं, इरशाद फरमाएं। फेली का मतलब हुजूर करके दिखाएं। तकरीरी क्या है? हुजूर के सामने जो किया जाए सरकार रजा फरमाएं और खामोश और खुश पसंद फरमाएं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो कहा जा रहा है, अगर ये अकीदा गलत होता सरकार का पहले वाला मामला, तो सरकार टोकते चचा जान क्या कर रहे हैं, इशारे अलैहिस्सलाम है ना, सरकार खुश हो रहे हैं, सरकार खुश हो रहे हैं। फरमाया आप में रहा तो ये दुनिया में चहल पहल हुई, आपके नूर की बरकत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जहां कदम रखते थे सब्जा उग जाया करता था। अशार में पेश कर रहे हैं हुजूर आपका ही तो नूर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हुजूर आपके नूर की बरकत से आग गुलजार बन गई थी। आपका नूर था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम में वो जो कश्ती चल रही थी हर तरफ पानी ही पानी था, 40 दिन कश्ती जो है वो चलती रही है। फरमाया हुजूर कश्ती को मंजिल जो मिली थी किस वजह से मिली थी? फरमाया मेरे आका आपका ही नूर था जिसकी बरकत से उस कश्ती को मंजिल मिल गई थी। हजरत मुझे बताइए, हजरत अब्बास ये बयान कर रहे हैं, सरकार खुश भी हो रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, आपके चेहरे को अल्लाह सलामत रखे। यही वजह है अहले सुन्नत हुजूर का जिक्र करते हैं, अल्लाह इनके चेहरों को सलामत रखता है। अल्लाह हमारे चेहरे सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे वकार को मजीद बुलंदियां अता फरमाए और हुजूर की इज्जत व अजमत के परचम को बुलंद करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला माशाल्लाह उस्मान भाई की क्योंकि ख्वाहिश है, मैं सिर्फ इस बात को ही आगे बढ़ाता हूँ बिला तमहीद, और 2-3 मिनट की गुफ्तगू के बाद हम सलातो सलाम की तरफ चलते हैं, क्योंकि महफिलों का एक तसलसल है। सुबह फजर में भी अक्सर महफिलें तरकीबें चल रही हैं, तो बहरहाल जिन्होंने महफिल सजाई होती है उनके भी फिर एक ख्वाहिशात होती हैं। अल्लाह पाक अज़्ज़ व जल हर मिलाद मनाने वाले को शादो आबाद रखे, सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह सबके घरों पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। मैं बयानियाँ आजकल चूँकि ये बहुत सारे लोग जो नज़रियाती तौर पर अहले सुन्नत के बच्चों को, नौजवानों को
तरह तरह के वसवसों में मुब्तला कर रहे होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ने अपनी सिफ्त बयान फरमाई है, मैं वो हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ, मेरा मिलाद नहीं हुआ, मेरा मिलाद नहीं होता। रब वो है जिसका मिलाद, लोग कहते हैं जी मिलाद करते हैं, शिरक करते हैं। उनको कह रब मिलाद करके असल में हम शिरक की जड़ काट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अल्लाह वो है जिसका मिलाद नहीं होता, और रसूलुल्लाह वो है कि जिनका मिलाद होता है, जिनके वालिद हैं। लम यलिद वलम यूलद, फरमाया कि ना उनको उसे किसी ने जना है, ना वो किसी से जना गया है, ना उसके कोई माँ बाप है, ना वो किसी की औलाद है। और हम तो कहते रहते चन्न चढ़िया मिना दे, चन्न चढ़िया मिना दे लाल लाल। अभी हमने ये नात सुनी है, तो हम तो ये मिलाद बनाकर असल में लोगों को तौहीद की दावत दे रहे हैं। हम तो तौहीद की दावत दे रहे हैं कि लोगों सुनो, हमारे आका वो इतने बुलंद है, इतने बुलंद है, इतने बुलंद है कि जहां पर बुलंदी भी खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के बंदे हैं। वो खुदा बखुदा वो खुदा नहीं है, लेकिन वो खुदा से जुदा नहीं है। उनकी रजा अल्लाह की रजा है, उनका बोलना अल्लाह का बोलना है, उनका चुप रहना अल्लाह का चुप रहना है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई कहे ना मिलाद मनाना शिरक है, उसको कहें यार शिरक का मतलब होता है कि शराकत कर देना, उसी तरह का काम करना जो अल्लाह के लिए, अल्लाह का हक है, वो किसी और के लिए करेंगे। हम कहेंगे कि ये तो अल्लाह की शान में आपने शिरकत की है, शराकतदारी बना दी है। तो उनको पूछिएगा कि यार मुझे ये बताएं कि अल्लाह का मिलाद किस दिन होता है कि हम उस दिन माज़अल्लाह को हुजूर का मिलाद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलाद मनाकर असल में तौहीद का पैगाम दे रहे हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में हजूर गली में तशरीफ ले जा रहे हैं, घर से महफिल की ऐसे वो अंदर से आवाज आई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा क्या हो रहा है, हजूर ने अंदर तशरीफ ले गए, देखा कि एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को जमा करके तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन के वाकयात का जिक्र कर रहे थे। हजूर की विलादत के वक्त के मौजज़ात बयान फरमा रहे थे। तो आपने फरमाया मेरे सहाबी ये क्या कर रहे हो? अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने बच्चों को ना आपका बचपन सुना रहा था, आपकी विलादत के मौजज़ात का जिक्र सुना रहा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका क्या मकसद था? आका इसका मकसद जो था वो अल्लाह की रजा थी, और तो कोई मकसद नहीं था। फरमाया अगर तू अल्लाह की रजा के लिए ये सबको जमा करके मेरी तारीफ सुना रहा है, मेरी मोहब्बत की तरफ बुला रहा है, मेरे औसाफ का जिक्र कर रहा है, तो फरमाया ए मेरे सहाबी जो जो क़यामत तक तेरी तरह करेगा उस सब के लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, हम हजूर की तारीफें करके करते क्या है? तेरा रुख मदीने को करना चाहते हैं, तेरी तवज्जो हजूर की तरफ करना चाहते हैं, तेरे दिल से जो दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के प्यार, दुनिया के जो इश्क घुस गए हैं, तुझे बताना चाहते हैं कि जिनसे मोहब्बत करनी है ना वो मेरे आका की जात है, जिन जैसी रब ने कोई जात बनाई नहीं है, और वो है मोहब्बत के लायक। आज दुनिया में लोगों ने इतनी मोहब्बत के किस्से लोग ये गानों में अपने नौजवानों, हमारे नौजवानों को पता नहीं किधर किधर लगा रहे हैं। किसी को तकलीफ नहीं होती अगर हजूर की मोहब्बत का पैगाम दे, इनको तकलीफ शुरू हो जाती है। हम करते क्या है महफिल मिलाद में? हम हजूर की तारीफें तो करते, हजूर की शान ही तो बयान करते हैं, हजूर के औसाफ ही तो बयान करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम ही तो देते हैं। हम कहते हैं कि वो आका, ए मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों, हमारी मिलाद मुस्तफ़ा का जो पैगाम है कि हजूर हमारे हर अमल से वाकिफ होते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की एक एक कैफियत को देख रहे होते हैं, और अगर कोई नेकी करता है ना, अगर कोई तकवे का
राह इख्तियार करता है, कोई अगर हजूर की मोहब्बत में नमाजों का आगाज करता है, दुरूद सलाम भेजता है, कोई नेकी का काम करता है, आका अपने गुलामों से वाकिफ भी हैं, पहचानते भी हैं, देख रहे हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस, बस आखिरी बात मैं अर्ज करके खत्म करता हूं, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इंडिया पाकिस्तान में जिन्होंने सबसे पहला मदरसा खोला आकर और दरसे हदीस दिया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। सारी जिंदगी मामूल रहा कि हर साल हज के लिए जाया करते, हजूर की बारगाह में हाजिर होते। बुजुर्गी का दौर आ गया, बुढ़ापा करीब हो गया, अब चलना फिरना मुश्किल हो गया, तो अपनी सोच में कि अब शायद मैं ना आ सकूं, तो आखिरी बार कह रहे हैं कि मुझे हज के लिए जाना है। पहुंचे बारगाह रिसालत में, जब रोज़ा रसूल पे हाजिरी हुई ना, तो अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, आका बूढ़ा हो गया हूं, तो मैं आपका ड्यूटी दे रहा हूं, आपने हिंदुस्तान भेजा हुआ था, मैं हदीस का दर्स देता हूं, आपकी हदीस पढ़ाता हूं बच्चों को। या रसूलुल्लाह बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन हर साल आप करम फरमाते थे, मैं आ जाया करता था, तो अब लगता नहीं है मैं आ पाऊंगा, सफर की हालात नहीं है, तो इजाजत दे देना मुझे, वहां किसी और की ड्यूटी लगा ले। हम समझते हैं हमने ड्यूटियां लगाई हैं, ये उधर से ड्यूटियां लगती है। तो अर्ज किया कि हजूर मेरी ड्यूटी मदीने में लगा देना, अब कहीं इधर ही मुझे इजाजत दे दे, मैं इधर ही रह जाऊं और इधर आपके मदीने में ही बाकी की जिंदगी गुजर जाए। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी मौत मदीने में आ जाए, तो मुझे इधर ही इजाजत दे दे। दुआ करते रहे, अर्ज गुजारिश रोज़ा रसूल पे सुनहरी जालियों के सामने बैठ के गुजारिश करके वापस आके कमरे में जिधर आराम करना होता है, जो घर होता है उधर होटल में आ गए, तो आप सो गए। रात को सोए तो ख्वाब में सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, अब्दुल हक, हमने किसी ड्यूटी और काम के लिए तुझे हिंदुस्तान भेजा हुआ है, और जो तू गुजारिश कर रहा था ना, हमें जो बात कह रहा था, अपनी कमजोरी और ज़ौफ और जो बुढ़ापे का हमें बता रहा था, हम सुन रहे थे, हम देख रहे थे, लेकिन तू हमारा काम करने के लिए वहां हिंदुस्तान में भेजा गया है, तू जा वहां चला जा, तू हज मुकम्मल करने के बाद वापिस चला जा और जाकर तू हदीस का काम जारी रख, तेरी वहां अभी जरूरत है। और तू कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब अगले साल शायद आ ना सकूं, लेकिन मैं मोहम्मद वादा करता हूं, मैंने तुझे भेजा हुआ है, तू मेरे दीन की खिदमत कर रहा है, तू जिस रात दरूद पढ़ के सोएगा, मुझे कह के पुकार के सोएगा, मैं मोहम्मद ख्वाब में आके मिल के जाया करूंगा। मैं जिस रात दरूद पढ़ के गुजारिश करके सोएगे, तो मैं उस रात खुद आके तुझे मिल के जाया करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहां में कोई, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहां में कोई, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। ऐ मेरे प्यारे प्यारे मुहतरम भाइयों, अपनी आंखों को इतना तो पाक रखो यार, कि कभी आका करम फरमाए, कभी रुख किसी महफिल के सदके यार, किसी नाद खान के सदके यार, किसी सफेद दाढ़ी वाले के सदके यार, किसी सैयद के सदके यार, कभी हजूर किसी महफिल पे नजर फरमाए ना, हमारा बेड़ा भी पार हो, तो कुछ आंखें पाक के धो करके रखना कि आका आना चाहे तो दरवाजे खुले मिले आगे से, नमाजों के लिए, नमाजों से घर सजा के रखना यार। मैं मिलाद का ये पैगाम अर्ज करना चाह रहा था कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम ये है कि इंशाअल्लाह हजूर की विलादत के सदके हम कहते हैं पूरा साल उस घर में रहमतों का नज़ूल होता है, तो पूरा साल उस घर में नमाजें भी पढ़ी जानी चाहिए, तिलावत कुरान भी होनी चाहिए, जिंदगी बदलनी चाहिए। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया क़यामत का दिन होगा तो मेरे उम्मती बड़ी उम्मतें आएंगी, तो मैं अपने उम्मती को कैसे पहचानूंगा? फरमाया मैं ऐसे पहचानूंगा कि वो वुजू के आजाद चांद की तरह चमकते होंगे। तो आइए आज की महफिल पाक के इख्तितामी कलिमात में हम नियत करते हैं, इंशाअल्लाह हम मिलाद मुस्तफ़ा भी मनाएंगे, हम नियाजी भी हैं, नियाज भी खाते हैं, नमाजी भी हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, तो नियत करें इंशाअल्लाह आज के बाद कोई नमाज कदा नहीं होगी,
इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। मस्जिदों से प्यार करो यार, मस्जिदों से प्यार करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पता क्या फरमाते हैं? फरमाते क़यामत के दिन होगा तो मस्जिदें मैदान महशर में ला के रखी जाएंगी और फरमाया नमाजियों को हुक्म होगा, नमाजी कोई दाएं चिमट जाएगा, कोई बाएं चिमट जाएगा, कोई अंदर चला जाएगा, कोई इधर खड़ा होगा, कोई उधर खड़ा होगा। अल्लाह फरमाएगा कि आज सबका हिसाब शुरू करते हैं, लेकिन ए मस्जिद तू अपने नमाजियों को ले जन्नत में जा। हदीस पाक में है कि मस्जिद हवा में उड़ती हुई मैदान महशर के ऊपर से चलती चलती जन्नत में जा रही, नमाजी लेकर, नमाजियों के लेकर जन्नत में जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मिलाद मुस्तफा के सदके से यार ये ताना क्यों हमें दिलाते हैं कि यार ये मिलाद मनाने वाले सिर्फ झंडियां लगाते, नमाजें नहीं पढ़ते। इंशाअल्लाह ताला ये ताना खत्म करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह हम नियाज भी खाएंगे और इंशाअल्लाह मस्जिदों से सच्ची सुच्ची मोहब्बत भी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक अज़्ज़ वजल हमारे उस्मान भाई के इस घर में बरकतों का नज़ूल फरमाए। ये घर का इफ्तिताह भी है एक तरह, पहले भी हो चुका है इफ्तिताह छोटा, एक हम आए थे उसमें भी, लेकिन आज बड़ा इफ्तिताह भी है। और अल्लाह पाक अज़्ज़ वजल इनको कभी किसी की मुख्ताजी ना आए। सरकार के सदके से, सरकार की आमद का महीना था तो अल्लाह ने सबको बेटे दिए थे। हम दुआ करते हैं अल्लाह उस्मान भाई को मिलाद मुस्तफ़ा की इस महफिल का सदका औलादे नरीना नेक बेटा अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मदा अनिल्लाहि दाई। अस्सलाम जाने आलम अस्सलाम जाने आलम अस्सलाम ईमान आलम शाहिदी सुल्तान आलम तुमसे है समाने आलम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। दिल में तुम मसनद नशी हो इस मकां के तुम मकी हो हमारे तो वो ज़मी हो और सिरहाने भी तुम ही हो। जकनी के वक्त आना जकनी के वक्त आना कलमाए तैयब पढ़ाना मकर शैतान से बचाना
बख्शवाना और रब से बख्शवाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका रूह जब तन से जुदा रूह जब तन से जुदा हो दो पैगंबर से दिल डाला हो मांगे रमज़ा दिल जुमा हो मांगे रमज़ा दिल जुमा हो और जारे लब पे ये सदा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका आका गम शनास भी तुम ही हो गम शनास भी तुम ही हो दिल के पास भी तुम ही हो दिल की आस भी तुम ही हो दिल को रास भी तुम ही हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका देखिए रखिए एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफा कुल शरीफ पढ़ी आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रति मिअता अल्फ अल्फि मर्रा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहीमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाक परवरदिगार आलम तेरी तौफीक दे नाल तेरे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर कीता अल्लाह इनू अपनी पाक बारगाह विच कबूल भी फरमा लीजिए। या अल्लाह सानू सब नू इखलास दी दौलत नसीब फरमा। या अल्लाह रिया जैसे शिरक तू महफूज फरमा। या अल्लाह तो अपने फजल नाल अपने करम नाल अपनी रहमत दे नाल इन्हां उमूरे खैर दा जो तू सवाब सानू अता करें ते असीं सारा तेरे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह पुरफतूह नू पेश करने अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह बिलखसूस आप दे तवस्सल दे नाल आप दे वसीला जलीला दे नाल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आले पाक औलाद पाक सहाबा इकराम ताबईन तबा ताबईन दर्जा बेदर्जा तमाम दी रूहां नू इसाल कीता जा रहा अल्लाह कबूल फरमा ले। बिलखसूस अहले खाना दे नाल ताल्लुक रखने वाले छोटे बड़े मर्दो औरत दुनिया फानी तो जितने चले गए ने अल्लाह तमाम दी रूहां नू इन्हां उमूरे खैर दा सवाब जो तू अपने फजल नाल ते अपने करम नाल ते अपनी रहमत दे नाल सानू अता करें। अल्लाह असीं अपने तमाम मरने वाले दियां रूहां नू इसाल करने अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह सब नू अपने जवारे रहमत जगह अता फरमा दे। या अल्लाह इस जिक्र खैर दे विच जितने अहबाब भी तशरीफ लैके आए ने या अल्लाह सब दे मुतल्लिकीन सब दे अहलो अयाल सब दे अबा अजदाद
सब दे रिश्तेदार अहबाब दुनिया फानी तो जितने टुट गए ने या अल्लाह तमाम दी मगफरत और बख्शिश फरमा दे। सब जिंदियां दी दुआवां साडे सब मरने वाले दे हक च कबूल फरमा ले। या अल्लाह साडे मरने वाले जिथे जिथे भी दफन ने अपनियां अपनियां कब्रां में सुकून और राहत नसीब फरमा दे। या अल्लाह साडे सब दे वालदैन दी बख्शिश फरमा जिन्हां दे जिंदा ने तो दुनिया तो चले गए ने तो। या अल्लाह साडे सब दे वालदैन दे उत्ते इंज रहम फरमा जिस तरह बचपन विच उन्होंने साडे ते रहम कीता। ए पाक परवरदिगार आलम घर दे विच खैर व बरकतां अता फरमा। या अल्लाह लोड़ दी थोड़ ना दें। या अल्लाह अपना मोहताज करी किसी गैर दा मोहताज ना बनाई। या अल्लाह औलाद नूरीना अता फरमाई इस घर दा वारिस नसीब फरमाई। ए पाक परवरदिगार आलम अपने हबीब दे सदके लोड़ां ते थोड़ां नूं पूरा फरमाई। या अल्लाह हाज़रीन मजलिस दे जितने भी छोटे बड़े दुनिया फानी तो टुर गए ने या अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा ते जो भी इन्हां दियां हाजतां ने या अल्लाह नेक व जायज़ अल्लाह पूरियां फरमा दे। या अल्लाह नेक इरादे नेक तमन्नाएं नेक ख्वाहिशात अपने फजल ते करम दे नाल पूरियां फरमा दे। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा बारिक उमूरना फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा फर्रिजना बिदुखूलिल क़ब्र वख्तिम लना बिल खैरि वज़्ज़फ़र वग़फ़िर लना वलिवालिदैना वलिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वस्सालिहीन वस्सालिहात। इलाही तो आसकुनी मुश्किलात फैले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इलाही बहक़ बनी फातिमा किबर कौले ईमा कुनी खातिमा गर्दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। इलाही रंजो गम काफूर कर दे ये सीने नूर से मामूर कर दे। नबी की प्यारी जुल्फों का तसद्दुक स्याही हमारे दिलों की दूर कर दे। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि।